के विषय में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप दूसरे लोगों को अपने लिए निर्णय लेने नहीं दे सकते हैं। आप लोगों को अपने ऊपर नियंत्रण और उकसाने नहीं दे सकते। आपको उन वचनों के बीच में संतुलन ढूंढ निकालना है जो कहते हैं कि खुद को प्रसन्न करने के लिए न जिए परंतु दूसरों को खुश करने के लिए जिए, और उन वचनों के बीच जो कहते हैं लोगों को प्रसन्न करने वाले ना बनो। तो ये मानो आपको सच में जान लेना है कि सत्य के वचन कैसे विभाजित करें, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे कि वचन सच में विपरीत बातें कहता है, जबकि सच में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं यूहन्ना 12 की ओर देखने के द्वारा शुरू करना चाहती हूं। पद 42, यूहन्ना अध्याय 12 पद 42। तिरस्कार के डर और अस्वीकृति के डर के कारण मैं सोचती हूँ कि हम स्वीकृति के आदी हो जाते हैं। हम सबकी स्वीकृति इतनी अधिक चाहते हैं और फिर वो हमें नहीं मिलती, तो हमें उस जगह पर पहुंचना है जहां यदि परमेश्वर स्वीकृत करता है तो हम उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, परंतु यदि वे नहीं करते तो हम स्वीकरण के बिना रह सकते हैं। सब कहे मैं लोगों के स्वीकरण के बिना रह सकती हूं, कहे मैं तिरस्कार सह सकती हूं। ठीक है, क्योंकि बाइबल कहती जहां तक विश्वासी का परमेश्वर के साथ के संबंध की बात आती है तब तक वो कभी भी तिरस्कार का सामना नहीं करेगा। इसलिए शायद लोग मेरा तिरस्कार करें, परंतु मैं उस प्रिय में परमेश्वर द्वारा स्वीकार की गई हूं। उसने मुझे स्वीकार किया है। यूहन्ना अध्याय 12 पद 42 उस व्यक्ति के विषय बताता है जिसने खुद के आत्मिक जीवन पर लोगों को नियंत्रण करने दिया। और इस सब बातों के बाद बहुत से अगुओं ने यीशु पर भरोसा और विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण वे उसका अंगीकार नहीं करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालयों से निकाल दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर से आने वाली महिमा से अधिक मनुष्य की स्वीकृति और स्तुति और महिमा को अधिक प्रिय जाना। परमेश्वर की प्रशंसा से मनुष्यों की प्रशंसा उन्हें अधिक प्रिय लगती थी। ये दुख की बात है। मैं बता नहीं सकती कि कितने लोग, शायद परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है कि आप जिस कलीसिया में उसे छोड़कर दूसरे कलीसिया में जाए, परंतु यदि आप वैसा करते तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप जहां वहीं रहते हैं उन्नति नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ खुश रहें। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ ताकि आप अपने जीवन का आनंद लें। आज एक निर्णय लें कि आप दूसरे लोगों को अपना निर्णय नहीं लेने देंगे। मैं बलवा करने के विषय नहीं कह रही हूँ, मैं अराजकता के विषय नहीं कह रही हूँ और ऐसी मनोदशा के विषय नहीं कह रही हूँ कि आप किसी की भी ना सुने, परंतु यहाँ संतुलन है। यदि आप जान जाएं कि लोग आपके द्वारा जो करवाना चाहते हैं वो परमेश्वर की आपके लिए जो इच्छा है उससे विपरीत है, तो आपको लोगों के साथ नहीं परंतु परमेश्वर के साथ रहना है। आजाद रहना ये आपका लहू से खरीदा हुआ अधिकार है। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु रखा है और मैंने तुझे चुनाव का अधिकार दिया है। लोग क्या कहते हैं उसे सुनना अच्छा है, परंतु फिर भी जो आप करना चाहते हैं उसे चुनने योग्य होना है। मैंने ये मेरे जीवन में सीखा है। आपके साथ में संबंध रखने के लिए यदि आप मुझ पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप एक खून चूसने वाले मित्र हैं और आपकी मित्रता मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने लोगों को खुद पर नियंत्रण करने दिया और उनके साथ संबंध में आने के लिए आपको उकसाने दिया, आपको वो संबंध बनाए रखने के लिए पूरा जीवन आपको वो करना पड़ेगा और जल्दी या देरी से आप सच में परेशान हो जाएंगे। वे लोग जो आपसे प्रेम रखते हैं वो आपके स्वप्न और दर्शन में आपको प्रोत्साहित करते हैं। मेरे पति मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि देव ने मुझे प्रोत्साहित किया है प्रभु में मैं जो कुछ हो सकती हूँ वो बन जाऊं। डेव ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि वे कौन हैं और अपने विषय में अच्छा महसूस करने के लिए उन्हें बड़े शीर्षक या हमेशा मंच पर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आमीन। ये मानो एक भेद की बात है, परंतु कुछ भी हो डेव के पास में सच में मुझसे भी अधिक अधिकार है। वो पर्दे के पीछे पूरी सेवकाई चलाते हैं। मैंने उनसे कहा आप मूसा के समान और मैं हारून के समान हूं, आप मुझे बताएं क्या कहना है और मैं कहूंगी। नहीं, मैं अपनी शिक्षा खुद करती हूँ और परमेश्वर से खुद प्रकाशन प्राप्त करती हूँ और डेव मेरी सेवकाई के उस भाग में कभी भी रुकावट नहीं डालते हैं, क्योंकि वो जानते कि मुझे वरदान मिला है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि उनके पास कुछ बड़ा शीर्षक हो या कोई बड़ा ओहदा हो तो वे महत्वपूर्ण है। देखिए, आपकी महत्वता तो आप मसीह में कौन है उसमें है। फिलिपियो 3:3 कहता है शरीर पर भरोसा न रखें। आपका भरोसा इन बातों में न रहे कि आप कैसे दिखते हैं, आप किसके साथ में रहते हैं, आप अपने कपड़े पर कौन सा लेबल लगाते हैं, आप कौन सी कार चलाते हैं, आप शहर के कौन से भाग में रहते हैं, क्या आपका अपना घर है या किराए के घर में रहते हैं,
विवाहित है या फिर अविवाहित है। कुछ लोग सोचते कि वे अविवाहित हैं, इसलिए वे सोचते हैं उनकी कोई कीमत या मूल्य नहीं है। वे सोचते हैं मेरे साथ क्या गलत है, मेरा विवाह नहीं हुआ। खैर, कुछ लोग सोचते हैं मेरे साथ क्या गलत है, मेरा विवाह हुआ है। मैंने कहा बहाव के साथ बहें। देखिए गलतियों 1:10, यदि आप लोगों को खुद पर नियंत्रण करने देंगे तो आप अपने जीवन पर परमेश्वर की जो इच्छा है उसे कभी पूरा नहीं कर सकेंगे। मैं आपसे उसकी प्रतिज्ञा कर सकती हूं, क्योंकि चाहे आपकी बुलाहट कुछ भी क्यों ना हो, कोई ना कोई आपके साथ सहमत नहीं होंगे। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो ये चाहेंगे कि आप वो करें जिसके लिए आप बुलाए नहीं गए हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो ये चाहेंगे कि जिसे करने के लिए आपको बुलाए उसे आप ना करें। पौलुस परमेश्वर का महान जन था, प्रभु ने उसे चुना था। मैं इन बातों के विरोध में निश्चय ही जानती हूँ कि बहुत से लोग जो सोचते वो सही है कि परमेश्वर ने पौलुस को चुना था, क्योंकि पौलुस मसीह लोगों को सताता और पकड़वाता था और पथराव करता था, उन्हें मार देता था। जब स्तिफनुस पर पथराव किया गया था तब वो वहां पर था। पौलुस जो कुछ भी कर रहा था वो अनजाने में कर रहा था, परंतु कुछ भी हो वो उसे कर रहा था। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और दया में पौलुस को बुलाया, पवित्र आत्मा से उसे भर दिया, और पौलुस ने अलौकिक प्रकाशन के द्वारा नए नियम का 1/3 भाग लिखा। बहुत से लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि वो ठीक नहीं है। कई सोचते हैं कि परमेश्वर जो कर रहा है उनमें से कई बातें सही नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं कि परमेश्वर मुझे बुलाए। मैं अभी भी इसका कोई अर्थ नहीं बना सकती, परंतु यह परमेश्वर का चुनाव है। मैं आपको एक बात बताऊंगी, अच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ सहमत हो जाए, क्योंकि बाकी कुछ भी काम नहीं करेगा। कई बार हम उन बातों के साथ में गड़बड़ी करते जिनके विषय में दूर ही रहना चाहिए था। जब सब लोग नए मसीह चलन के विषय में विवाद कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो बाइबल में एक व्यक्ति सामने आया, एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने आया। उसने कहा था, सुनिए भाइयों, मैं तुम्हें सलाह के शब्द देना चाहता हूँ, प्रोत्साहन के शब्द देना चाहता हूँ। उसने कहा यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं इन बातों को छोड़ देता, क्योंकि यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं तो ये संपन्न नहीं होगा, और यदि ये परमेश्वर से है तो आप इसे रोक नहीं सकते हैं। इसलिए कई बार जिन बातों के विषय हम नहीं जानते उनका न्याय करने और परमेश्वर के व्यापार में हस्तक्षेप करने की बजाय हमें बस यही कहना है, देखिए मैं उन बातों से दूर रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर उन बातों को करता है जिन्हें हम नहीं समझते। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये बना नहीं रहेगा, ये संपन्न नहीं होगा, फलवंत नहीं होगा और कहीं नहीं जाएगा। और यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो हम इसे रोक नहीं सकते, और परमेश्वर के साथ में लड़ने के लिए मैं दोष महसूस करना नहीं चाहता। गलतियों 1:10 पौलुस ने कहा, क्या मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं या मैं परमेश्वर की कृपा चाहता हूं? आज हमको यह प्रश्न खुद से पूछना चाहिए, इसलिए आप इसे मेरे साथ जोर से कहिए, क्या मैं मनुष्य की कृपा चाहता हूं या मैं परमेश्वर की कृपा चाहता हूं? कहें, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला हूं? क्या मैं खुद को प्रसन्न करने वाला हूं या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हूं? मैं सोचती हूं कि हमें यह प्रश्न अपने आप से नियमित रूप से पूछना चाहिए। आप में से कितने लोग कभी ऐसी परिस्थिति में आए हैं जहां आपने खुद को अनुमति दी कि आपको कोई और नियंत्रित करे और उकसाए? कितने इसे पसंद नहीं करते? देखिए, हम कई बार नियंत्रण करने वाले पर क्रोधित होते हैं, परंतु हम भी उनके समान ही दोषी हैं, क्योंकि संसार ऐसे लोगों से भरा जिन्हें आप नियंत्रण करने दे तो वो नियंत्रित करेंगे। मेरे बड़े बेटे डेविड के पास भी मेरे समान ही मजबूत व्यक्तित्व है। हमारा बड़ा बेटा डेविड मेरे समान, हमारे समान नहीं। देखिए, क्रोधी हमेशा मेरे लिए ही कहता रहता है, हमारा ही ऐसा व्यक्तित्व होता है। तो डेविड का व्यक्तित्व मेरे ही समान है। यदि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं तो शायद सच में केवल वो ही मुझसे अधिक मजबूत है। फिर भी वो मेरे अधिकार में है, इसलिए कई बार हम कई बातों में फंस जाते हैं। और ऐसे मजबूत व्यक्तित्व वाले हमेशा ये मनोवृत्ति रखते हैं कि वे उन बातों पर नियंत्रण करें जिन बातों पर नियंत्रण करने से उनका कोई लेन देन नहीं है। इसके साथ आपको प्रतिदिन व्यवहार करना है और खुद को उस क्षेत्र में जांचने की कोशिश करना है। उस व्यक्ति के समान जो हमेशा पीछे रहता है, उसकी हमेशा परीक्षा होती है कि जिन बातों के साथ उसे व्यवहार करना है उनके साथ व्यवहार ना करे। मैं नहीं सोचती कि शांत रहने वाले व्यक्ति से चिल्लाने वाला व्यक्ति अधिक दोषी है। हम चिल्लाने वालों में दोष ढूंढते हैं और सब लोग चुपचाप रहकर दोष करने वालों से हम उन्हें अधिक पहचानते हैं।
परंतु क्या आप जानते हैं, अब मेरी सुनिए, मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपनी आत्मिक परिपक्वता के मार्ग में काफी पीछे हुए हैं, जबकि आप सच में खुद को जान सकते हैं, अपनी सामर्थ्य जान सकते हैं, अपनी कमजोरी जान सकते हैं, अपने सामने उसे मान लें और जिन लोगों के साथ आप संबंध में हैं उनके सामने मान लें। और जब वे उसे करते हैं तो आपको बिना चोट खाए इसे करने में आपकी मदद करने दें। वैसे ही मैं सोचती हूँ, कई बार मैं जानती हूँ मेरी बेटी के समान जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो सच में बहुत ही आरामदायक है, और सैंडी को जैसा चाहिए वो वैसा ही है, क्योंकि किसी और ने तो उसे अब तक मार दिया होता। जब वो बहुत क्रोधित हो जाती थी तो वो वस्तुएं फेंकती थी और उसके साथ व्यवहार का तरीका वैसा था, वो सोचता है कि वो मजाकिया है, इसलिए वो पूरी बात को दूसरा मोड़ दे देता है। हमने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा स्टीव तुम सैंडी के गुस्से के साथ कैसे व्यवहार करते हो? तो उसने कहा वो मेरे लिए मनोरंजन के समान है, क्योंकि वो ऐसी बहुत सी बातें करती है जो उसके लिए अजीब और अपरिचित है कि वो सोचता है कि वो मजाकिया है। तो हमने ये छोटा टीवी गार्डियन लाया है जो क्लोज्ड कैप्शनल फिल्म से गलत भाषा बाहर निकालता है, और हम इसे हमारे एम्प्लॉय बैंक्वेट में पारितोषिक के रूप में दे रहे हैं, और स्टीव जानता है कि उसे कैसे जोड़ें। मैंने कहा स्टीव यहाँ ऊपर आकर लोगों को बताओ कि उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, और वो ऊपर आए और उनकी ओर देखा और उसने कहा निर्देश को पढ़ें, और हम वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। स्टीव तो सचमुच बहुत अद्भुत है। वो कई बार मजाकिया होते हैं परंतु वे बहुत ही आसानी से रहते हैं, आराम से रहते हैं। और उस दिन मैंने कहा कि स्टीव क्या तुम पूरे स्थिर होने के सिवा कुछ और भी महसूस करते हो? उसने कहा कई बार मैं थक जाता हूं। मैंने कहा मैं भावनात्मक रूप में कह रही हूं। क्या तुम चाहते हो कि कभी अकेले हो? क्या तुम्हें कभी क्रोध आता है? क्या तुम कभी महसूस करते हो कि तुम्हें सबसे दूर जाना चाहिए? उसने कहा हाँ, कई बार यात्रा के बाद मैं कुछ घंटों के लिए अकेला रहना चाहता हूं, परंतु उसके सिवाय नहीं, मैं हमेशा एक समान ही महसूस करता हूं। और मैंने कहा परमेश्वर, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। देखिए, लेकिन हम सब अलग अलग बने हैं, हम उसे नहीं समझ पाते, इसलिए लोग एक साथ नहीं आते, यही उसका एक कारण है। और यदि आज आप ये समझ सकते हैं कि आप लोगों को कभी नहीं समझ सकते हैं, तो जब आप यहां से अच्छे संबंधों के लिए जाएंगे तो आपको सच में बहुत दूरी तय करनी होगी। यदि आप इसे समझ जाएं कि यदि हम सब एक समान हो तो हम हमारे समाज में बुरे सपने के समान होते। हमें अलग अलग होना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर हमें एक साथ एक देह में रखता है। यदि मेरा पूरा शरीर केवल हाथ ही होता तो मैं कितनी बुरी दशा में होती, या मेरा पूरा शरीर यदि केवल नाक ही होता तो कल्पना करें कि आज मैं यहाँ कैसी दिखती। हम सब का शरीर में अलग अलग काम है और हम सब थोड़ा अलग दिखते हैं। हमारी अलग अलग योग्यता और क्षमताएं होती हैं। हमें यही सीखना है कि हम जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे की सामर्थ्य का लाभ उठाएं, एक दूसरे की कमजोरी से उभरने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। शायद ऐसा भी समय आया होगा जब सैंडी ने स्टीव से कहा होगा कि जैसे वो अब चल रहे हैं उससे अधिक तेजी से चले, या फिर शायद ऐसा भी समय आया होगा जब वो चाहती थी कि वो कुछ करे और उसे कहना पड़ा होगा जानते हो स्टीव, आपको यहाँ थोड़ा और आगे बढ़कर इसे करना चाहिए। ऐसे भी समय होंगे उसने उससे कहा होगा सैंडी तुम्हें थोड़ा शांत होना होगा। ऐसा भी समय होगा जहाँ डेव और मैं एक साथ थे और उन्होंने कहा तुम जरा तेजी से जा रही हो, और ऐसा भी समय होगा जहाँ मैं कहूंगी कि आप जरा धीमा चल रहे हैं। डेव कहते तुम हमेशा परमेश्वर से आगे चलती हो। मैंने कहा हाँ, आप उससे 10 मील पीछे हैं। यदि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करवाना चाहते हो तो उसे आपके नीचे आग लगानी होगी। डेव ने कहा कि मैं जंगली घोड़ों का एक समूह हूं और उनके हाथों में लगाम है और मुझे एक स्थान पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। किसने अपने से पूरे विपरीत व्यक्ति से विवाह किया है? क्या इसमें उतना आनंद है? इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। वचन 10, अब क्या मैं मनुष्यों की कृपा या परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अभी भी केवल शोहरत चाहता हूं, आज मेरे साथ कहें क्या मैं शोहरत चाहता हूं? पौलुस ने कहा यदि मैं केवल मनुष्यों में विख्यात होना चाहता, अब इसे देखें तो मैं यीशु मसीह का
बंधुआ कभी नहीं होता। तो पौलुस कह रहा है, यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होता और शोहरत चाहता तो मेरे जीवन पर परमेश्वर की जो बुलाहट है उसे मैं पूरा नहीं कर पाता। आज आपको ये समझना चाहिए कि आप में से बहुत से लोगों पर बड़ी बुलाहट है, और यदि आप इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप वो बुलाहट पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाकर कहीं ना कहीं लोग क्या सोचेंगे इसके सामने आप झुक जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहें आमीन। देखिए रोमियो 15 पद 1 से 3 तक। आप में से कईयों को लोगों को आप पर नियंत्रण करने देने से और उकसाने देने से छुटकारा पाना होगा। ये कोई अच्छा छोटा सा संदेश नहीं है, मेरा मतलब आपको छुटकारा चाहिए। हम जो मजबूत हैं हमारी कायरता में और दृढ़ विश्वास में, हमें निर्बलों की निर्बलता और गिरना और कमजोरी और दुर्बलता सहना है। हमें दूसरों के शक और थकान को दूर करने में मदद करनी है और खुद को प्रसन्न नहीं करना है। हमें से हर एक इसे व्यवहारिक बनाए कि हम अपने पड़ोसी को प्रसन्न करें और उन्हें खुश करें कि उसकी भलाई और कल्याण हो, उसकी उन्नति हो, उसे बल मिले, वो आत्मिकता में बढ़ाया जाए, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, अपनी ही रुचि का विचार नहीं किया, परंतु जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझको सहनी पड़ी। इसलिए वो हमें यहाँ बहुत ही सरलता में बताते हैं, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए ना जिए और लोगों को खुश करे, अपना बहुत सा जीवन लोगों को प्रसन्न करने में बिताए। और फिर मैं तैयार हो रही हूँ आपको एक और वचन दिखाऊं जो कहता है, लोगों को प्रसन्न करने वाले ना बने परंतु प्रभु को प्रसन्न करे। तो फिर अलौकिक रेखा कहाँ है? यदि लोगों को प्रसन्न करने के कारण आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, यदि वे जो कहते हैं उसे करने के द्वारा परमेश्वर जो कहता है उसे नहीं कर पाते हैं, तो आपको हमेशा परमेश्वर के साथ जाना है। मैं बहुत सी बातों को कर सकती हूँ और उससे कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि बाइबल कहती है शांति बनाए रखने वाला हो जाए। इसलिए जीवन की छोटी छोटी बातों को मुझे जाने देना होगा और कहना होगा इससे कोई फर्क नहीं होता। यदि आप चाहती कि मैं वैसा करूँ, मैं वो कर सकती हूँ, परंतु यदि मैं जानती हूँ कि प्रभु मुझसे कह रहा है जॉयस ये तुम्हारे लिए नहीं चाहता हूँ, तब मुझे मेरे कदम नीचे रखकर कहना पड़ता है, मुझे क्षमा कर, मैं नहीं चाहती कि तू क्रोधित हो जाए। यदि तू हो तो मैं इसके विषय कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें मुझे मेरे हृदय का अनुकरण करना है। जब आप अपने हृदय में सच्चे नहीं हैं तो आप दयनीय गड़बड़ी में पड़े व्यक्ति हैं। हालेलुया। अब आप देखिए पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 4। परंतु जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो मनों को जांचता है स्वीकृत होने की अपेक्षा करता है प्रसन्न करते हैं। मैं आपको एक कारण बताती हूँ कि क्यों हमारी सभा अच्छी है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आती हूँ कि मैं वही कहूँ जिसे मैं सोचती हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं कहूँ। मैं वही कहती हूँ जिसे परमेश्वर चाहता है कि मैं कहूँ। मेरा विश्वास है कि इसलिए लोग अद्भुत मदद प्राप्त करते हैं और बड़ा बदलाव प्राप्त करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ ऊपर खुद से ये पूछते हुए नहीं आती हूँ कि वे क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, क्या वे दोबारा आएंगे। अच्छा है कि मैं इसे ना कहूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ कुछ बैप्टिस्ट हैं, इसे ना कहूँ क्योंकि यहाँ प्रेस्बिटेरियंस हैं, मैं इसे ना कहूँ क्योंकि यहाँ कुछ मेथोडिस्ट हैं, मैं इसे ना कहूँ क्योंकि यहाँ कुछ लूथरन्स और कैथोलिक हैं, उस विषय सावधान रहो, यहाँ कुछ पेंटेकॉस्टल हैं। मैं वैसा सोचती भी नहीं हूँ, मैं बस यहाँ आती हूँ और विश्वास करती हूँ कि मैं इस सभा में परमेश्वर का मुंह हूँ, और इसलिए जो वो कहता है मैं वही कहती हूँ। यदि आप इसे पसंद नहीं करते तो आपको इसके साथ परमेश्वर के पास जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ आकर सबको खुश करने की कोशिश नहीं कर सकती हूँ। आमीन। यदि कोई हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करता है तो वो परमेश्वर के लिए अच्छा वक्ता नहीं हो सकता है। जब आप दोनों नहीं कर सकते तो हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करें। आमीन। प्रेरित 5 पद 27 से 29। प्रेरितों से कहा गया था कि वे अपना मुंह बंद रखें और उस नाम में प्रचार ना करें। हमने तुमसे कहा था कि उस नाम में प्रचार ना करें। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? हमें मनुष्यों की बजाय परमेश्वर की आज्ञा मानना है। सब लोग कहें हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है मनुष्यों की बजाय। इसलिए सबसे पहली बात यही है कि दूसरे लोगों को आपका निर्णय लेने ना दे। कोई कहे आमीन। नंबर 2, अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें।
और शायद ये वो बात है जिसे हम सबसे अधिक करते हैं। हम दूसरे लोगों की ओर देखकर सोचते हैं मुझे आपके समान दिखना है, मुझे आपके समान काम करना है, मेरा आकार आपके समान होना चाहिए था, और पुरुषों के लिए मेरे पास आपके समान मांसपेशी होनी चाहिए थी। काश मैं आपके समान गा सकता, काश मैं जॉयस के समान प्रचार कर पाती, काश मैं उस व्यक्ति के समान कलाकार होती, काश मैं गीत लिख सकता। आप जो चाहें अपेक्षा कर सकते हैं, परंतु आप अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। आपको क्या करना चाहिए कि दूसरों को क्या मिला है वो अपेक्षा करना बंद कर। बाइबल व्यवस्था विवरण 30:19 में कहती है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, जीवन चुन ले ताकि तू और तेरा वंश जीवित रह सके। परमेश्वर ने हमें चुनने की योग्यता दी है और हमारी चुनाव परमेश्वर की इच्छा पर ही आधारित है। परमेश्वर के साथ चलना चुने। और यदि आप जानते कि लोग आपसे वो करवाना चाहते जो परमेश्वर नहीं चाहता, तो जो लोग चाहते हैं कि आप करें उसकी बजाय आप वही करें जो प्रभु चाहता है। लोगों के साथ व्यवहार करने का एक तरीका हमें सीखना है कि हमें उनके साथ दयालु होना है, परंतु उन्हें हम पर नियंत्रण करने नहीं देना है। हमें हमेशा मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना है। मेरा विश्वास है कि हम में से बहुत लोग दिमागी क्षेत्र में तकलीफ सहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मन की शांति रखें और चाहती हूँ कि परमेश्वर जैसे सोचता है वैसे आप सोचना सीखें, ताकि आप वो जीवन पाएं जो परमेश्वर चाहता है कि आप पाएं। प्रतिदिन के जीवन का आनंद लें।